हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई&आई इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोल्ड लूप और हॉट लूप चेकिंग कैसे करते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोल्ड लूप और हॉट लूप जानने से पहले हमको एक कंट्रोल सिस्टम का वायरिंग हमें ओवरऑल जानना होगा। तो इन शॉर्ट मैं इसको बताऊँगा आपको कंट्रोल सिस्टम का किस तरह से हमारा जो फील्ड है इंस्ट्रूमेंट तक जो हमारा पीएलसी के थ्रू जाता है, कंट्रोल केबल का कनेक्शन, वो सब किस तरह से होते हैं इन शॉर्ट में बताऊँगा, जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो से पहले ही बना रखा हूँ। उसके बाद मैं आपको कोल्ड लूप और हॉट लूप के जो भी मेजर्स होते हैं, पॉइंट्स किस तरह से हमें चेक करना है, वो सब मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। ये वीडियो जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो है। एक वीडियो में मैं दोनों कवर करूंगा, कोल्ड लूप और हॉट लूप दोनों के बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसका लूप चेकिंग का मैं एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा हूँ, जिसके अंतर्गत जैसे मैंने प्रेशर ट्रांसमीटर का लूप टेस्ट, कंट्रोल वाल्व का लूप टेस्ट, आरटीडी का लूप टेस्ट, वाइब्रेशन सेंसर का लूप टेस्ट, ये सब ऑलरेडी मैंने बना रखा हूँ। उसको भी आप एक बार जाकर विजिट कर ले हमारे प्लेलिस्ट को और उस वीडियो को भी देख ले। तो चलिए आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा कोल्ड लूप और हॉट लूप, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा जो कंट्रोल रूम का जो कंट्रोल सिस्टम है उसका वायरिंग के बारे में। ये हमारा बेसिक है दोस्तों। जब इसको आप समझ लेंगे तो कोल्ड लूप और हॉट लूप को और अच्छे से आप आसान भाषा में समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा जो है एक कंट्रोल रूम है। ये सपोज आप बोल सकते हैं ऑपरेटर रूम, जहाँ से हमारा प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से जो कम्युनिकेशन जो होता है हमारा, वो सीपीयू करता है। तो यहाँ से हमारा सीपीयू को गया कमांड, जो हमारा प्रोसेसर, उसके बाद जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओज लगे रहते हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, फर्दर उसको जाएगा। उसके बाद हमारा मार्शलिंग कैबिनेट, मार्शलिंग कैबिनेट के बाद हमारा जो जंक्शन बॉक्स होते हैं फील्ड में लगे रहते हैं, और जंक्शन बॉक्स के बाद हमारा जो भी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वेदर वो वाल्व हो, ट्रांसमीटर हो, लेवल ट्रांसमीटर हो, और भी कुछ हो सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो कंट्रोल रूम से पीएलसी को जो हमारा जाता है केबल, उसको बोलते हैं हम लोग इथरनेट केबल, या आप बोलते होंगे कैट6 केबल। इसके बाद जो हमारा मार्शलिंग कैबिनेट में कनेक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईओज मॉड्यूल लगे रहते हैं। तो बहुत सारे मॉड्यूल जैसे AIO, DIDO, तो जितने भी उसके नंबर ऑफ पिन्स होंगे उस हिसाब से कनेक्शन हमारा इसमें मार्शलिंग कैबिनेट में गया रहता है। मार्शलिंग कैबिनेट के जो भी टीवीज होंगे, जो भी टर्मिनल ब्लॉक होंगे, उसमें जाकर हमारा AI का एक सेपरेट टीवी होगा, DI का अलग होगा, DO का अलग होगा, RTD का अलग होगा, AO का अलग होगा, सबका अलग अलग जाकर कनेक्ट हो जाएगा। फर्दर जो हमारा मार्शलिंग कैबिनेट से जो फील्ड को जाता है वो हमारा पेयर केबल जाता है। जैसे हो सकता है कि 10 पेयर केबल जा रहा है, 12 पेयर, 16 पेयर, 20 पेयर। अगर ट्रैड केबल की बात करें तो सिंगल ट्रैड, डबल ट्रैड, जो आरटीडी के लिए आप यूज करते हैं, तो ये केबल जाएगा। और फील्ड जंक्शन से क्या होता है दोस्तों, फिर ब्रांच केबल, जैसे पेयर केबल, ट्रांसमीटर को क्या है, अगर 2 वायर सिस्टम ट्रांसमीटर है तो आप एक पेयर केबल डालेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा और प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहाँ से इस जो हमारा फील्ड जेबी से जो केबल जाता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच केबल, और जो हमारा मार्शलिंग कैबिनेट से फील्ड जेबी को जो जाता है उसे हम बोलते हैं मेन केबल, या होम रन केबल भी इसे हम बोलते हैं। ये डिफरेंट आपको साइज में हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फील्ड इन, ये हमारा हो गया कंट्रोल रूम इन। कंट्रोल रूम में हो गया आपका ऑपरेटर, और हमारा हो गया पीएलसी और डीसीएस जो बोल सकते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है कोल्ड लूप और हॉट लूप। तो दोस्तों कोल्ड लूप और हॉट लूप में जो है हमें सबसे पहले समझना होगा कोल्ड लूप को, क्योंकि कोल्ड लूप को बिना किए हुए आप हॉट लूप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। किसी भी मतलब पीएलसी से रिगार्डिंग जो भी हमारा चेकअप होता है वो नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे कोल्ड लूप का। तो कोल्ड लूप में होता ही क्या है कि जब भी आप जो कोल्ड लूप परफॉर्म करते हैं तो क्या है, उसमें एक नॉर्मल सा जो हम लोग नॉर्मल जो करते हैं कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जिससे आपको ये इंश्योरिटी हो जाता है कि जो भी हमारा केबल्स है वो सही है। तो कोल्ड लूप में कहाँ से कहाँ हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं उसको देखते हैं। तो क्या है, इसमें क्या है कि हमारा जो पीएलसी है, पीएलसी का मार्शलिंग कैबिनेट, तो मार्शलिंग कैबिनेट से हम मल्टीमीटर से फील्ड जेबी तक चेक करते हैं, फिर फील्ड जेबी से हमारा इंस्ट्रूमेंट तक चेक करते हैं। सपोज एक प्रेशर ट्रांसमीटर है, 2 वायर सिस्टम है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर का चेक किया जाएगा। सबसे पहले किया जाएगा जो मार्शलिंग कैबिनेट है, जो उस प्रेशर ट्रांसमीटर का एक पर्टिकुलर टैग होगा, उस टैग को मार्शलिंग कैबिनेट में देखा जाएगा, और उसको वहाँ से लेकर हमारा जंक्शन बॉक्स में आपको कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। फिर जंक्शन बॉक्स से हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो लगे होंगे उसको चेक किया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल हो गया, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड लूप, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ आपको कंटिन्यूटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या है, आपने जैसे कि मैंने बताया कि मार्शलिंग कैबिनेट से फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक, मतलब इसमें पीएलसी का कोई रोल नहीं है, या हमारा कंट्रोल रूम का कोई भी रोल नहीं है, ये हमारा नहीं हुआ। मतलब जो भी हम कोल्ड लूप परफॉर्म करते हैं वो हमारा मार्शलिंग कैबिनेट से लेकर फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गया हमारा कोल्ड लूप, जो कि बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट हॉट लूप को समझते हैं, जो कि हॉट लूप को आप दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि अगर आप इसको हॉट लूप को समझ लिए तो इस जो लूप टेस्टिंग होते हैं, जो भी लूप का हमारा चेकिंग का प्रोसीजर है, आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हॉट लूप को समझते हैं। तो हॉट लूप से पहले क्या है, जैसे कि मैंने बताया कोल्ड लूप आपका होना जरूरी है। तो हमने क्या है कि यहाँ से लेकर फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक, मार्शलिंग कैबिनेट से लेकर फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक कोल्ड लूप कर लिया। मतलब इससे ये इंश्योर हो गया कि जो भी हमने केबल डाला है कोई भी इंस्ट्रूमेंट के लिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है मार्शलिंग कैबिनेट से फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक, वो हमारा केबल प्रॉपर है, मतलब किसी भी तरह का केबल में प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है हॉट लूप का बात। तो हॉट लूप में क्या होता है कि जो भी हम लूप चेक करते हैं उसमें क्या है कि कंप्लीट हमारा जो कंट्रोल वायरिंग है वो आ जाता है। कंप्लीट मतलब आप ऑपरेटर जो होते हैं कंट्रोल रूम से लेकर फील्ड इंस्ट्रूमेंट तक हमारा कम्युनिकेट करना चाहिए, तब ये हमारा कहलाएगा कि हॉट लूप परफॉर्म हुआ, मतलब सक्सेसफुल परफॉर्म हुआ। तो जिसमें क्या है कि कंट्रोल रूम से हमारा कमांड देंगे, पीएलसी सिस्टम को जाएगा, जो भी हमारा कमांड हो, जिस तरह का सिग्नल हो उस मॉड्यूल में जाएगा, फर्दर उस मॉड्यूल से हमारा टीबी में जाएगा जो मार्शलिंग कैबिनेट है, मार्शलिंग कैबिनेट से फिर जेबी में वो सिग्नल जाएगा, जेबी से हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट को जाएगा और फील्ड इंस्ट्रूमेंट उस तरह से आपका एक्ट करेगा। तो इसका मैं आपको समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल से भी अच्छे तरह से समझाऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये आप पॉइंट को समझ जाइए कि जो भी हॉट लूप होता है उसमें क्या है, कंट्रोल रूम से, जिसको आप बोलते हैं ऑपरेटर रूम, वहाँ से लेकर हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट के बीच होता है पीएलसी के थ्रू। पीएलसी मतलब क्या है, इसमें क्या हो गया कि पीएलसी हमारा लाइन में है, बट कोड लूप में जो बता रहे थे उसमें हमारा पीएलसी लाइन में नहीं था। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। तो हॉट लूप में क्या है कि पीएलसी के थ्रू हम कंट्रोल रूम से फील्ड इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं, उसे हम हॉट लूप बोलते हैं। अब नेक्स्ट हॉट लूप को है दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना 110% क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इस पेपर में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला एक मैं एग्जांपल नॉर्मल लेता हूं जो आप कॉमनली यूज करते हैं। तो क्या है दोस्तों, वो है हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर नॉर्मली। तो प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर में क्या है कि फील्ड में आपका ऑलरेडी इरेक्शन हो चुका है, प्रेशर ट्रांसमीटर माउंट हो चुका है, जो भी कंट्रोल केबल कनेक्शन है हमारा ओवरऑल हो चुका है। अब हमें क्या है कि हॉट लूप परफॉर्म करना है। तो हॉट लूप परफॉर्म करने के क्या है कि सबसे इजी तरीका है कि आप उसे हार्ट कनेक्ट करें, जो भी प्रेशर ट्रांसमीटर उसके 2 वायर सिस्टम है, तो हार्ट को कनेक्ट कर दें, या आप बोल सकते हैं सोर्स, जो मिलियम सोर्स होता है उसको कनेक्ट कर दें और उसमें आप कमांड दें। मतलब कमांड इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है मिलियम्स दे, 4 मिलियम्स, 8 मिलियम्स, 16, 20, इस तरह से ग्रेजुअली आप बढ़ाते रहिए या कम करते रहिए, कमांड देते जाइए। तो उसी का मैं एक डाटा को लिख लेता हूँ, जिसको आपको समझाने में और भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर हम मिलियम्स की बात करें दोस्तों, और एक होता है हमारा प्रेशर, जो कि आपका केजी में हो गया। तो मिलियम्स में क्या होता है, जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं 4 मिलियम से स्टार्ट करते हैं, तो 4 ले लेते हैं, 8, 12, 16 एंड 20 मिलियम्स। तो 4 मिलियम्स पे जो प्रेशर, सपोज एक प्रेशर ट्रांसमीटर है जिसका रेंज हम ले लेते हैं 0 से 10 केजी तक। तो 4 मिलियम्स पे जो हमारा प्रेशर है वो हमारा 0 केजी, और 20 मिलियम्स पे जो हमारा दिखाएगा वो 10 केजी। इसी हिसाब से ये हमारा फिर से प्रोपोर्शनली हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट जो आएगा हमारा 2.5 केजी, नेक्स्ट 5.0, नेक्स्ट 7.5 केजी। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप। अब समझते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि जो भी हम कमांड देंगे वो हार्ट से फील्ड इंस्ट्रूमेंट को देंगे, और हमें चेक करना है कहाँ, कंट्रोल रूम में, यहाँ पे चेक करना है। मतलब हम कमांड दे रहे हैं यहाँ पे फील्ड इंस्ट्रूमेंट में, और चेक हमें करना है जो भी हमारा कंट्रोल रूम है, जो स्काडा होगा उस पर्टिकुलर टैग का, उससे स्काडा व्यू में देखना है, और हमें इसका जो प्रोग्रामिंग होगा, इस पर्टिकुलर एक टैग ले लीजिए, उसका एक प्रोग्रामिंग होगा उसमें भी देखना है। तो दोनों जगह जो देखेंगे, जिस तरह से आप कमांड देंगे उसी तरह से वैल्यू हमारा स्काडा में जो प्रेशर ट्रांसमीटर का टैग उसका भी दिखाएगा, और प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे तो एज वेल एज वहाँ भी आपको वही वैल्यू दिखाएगा। तो अब समझते हैं, सपोज आप इसको हार्ट को कनेक्ट करके क्या है 4 मिलियम्स का कमांड दिए। तो जैसा कि मैंने बताया प्रेशर जो हमारा ट्रांसमीटर उसका रेंज है 0 से 10 केजी। तो 4 मिलियम्स पे क्या है हमारा, वो ट्रांसमीटर में भी वैल्यू आपको फील्ड में ट्रांसमीटर जो है वहाँ पे आपको 0 केजी प्रेशर दिखाएगा। नेक्स्ट 0 केजी है। फिर अगर आप चेक करेंगे कंट्रोल रूम में जो आपको प्रोग्रामिंग इंड है, तो प्रोग्रामिंग इंड में भी आपको क्या है कि दिखाएगा वैल्यू, जो एनालॉग इनपुट्स का जो भी प्रोग्रामिंग है उसमें भी दिखाएगा। तो आपको जो वैल्यू क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है हमारा लाइन का वो 0 केजी, क्योंकि आप क्या है कि 4 मिलियम्स कमांड दे रहे हैं। नेक्स्ट आप 12 मिलियम्स देंगे,
20 मिलियम्स देंगे, इस तरह से बढ़ाते जाइए। तो उस तरह से क्या है कि आपको स्काडा में भी वैल्यू दिखेगा इसी के प्रोपोर्शनल। तो 4 मिलियम्स दिए तो 0 kg दिखा आपको फील्ड में भी, इंस्ट्रूमेंट के डिस्प्ले में, और आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी दिखा, और हमारा स्काडा में भी दिखा उस पर्टिकुलर टैग का। एक चीज़ नोट करेंगे, जो मैं ट्रांसमीटर आपको फील्ड में जिसको मैं हार्ट से मिलियम्स दे रहा हूँ या सोर्स से दे रहा हूँ, उसी टैग को पीएलसी प्रोग्रामिंग में चेक करना, ये मेक श्योर होना चाहिए दोस्तों। अदरवाइज आपका ये जो भी आप लूप चेक कर रहे हैं वो कंप्लीटली फॉल्स हो जाए। अगर आप 20 मिलियम्स दे रहे हैं, मतलब रेंज था 10 kg, तो ये हमारा जो वैल्यू है फील्ड में भी 10 kg दिखाएगा उसमें, हमारा डिस्प्ले में प्रेशर ट्रांसमीटर का, और पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी दिखाएगा, और नेक्स्ट हमारा स्काडा में भी दिखाएगा उस पर्टिकुलर टैग का कि हमारा इतना वैल्यू है। तो आई होप आप प्रेशर ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल से समझ गए। इसमें क्या हुआ कि हमारा यहाँ से तो मिलियम जो दे रहे हैं, ये हमारा क्या है कि इसमें पीएलसी लाइन में आ गया है, बट कोल्ड लूप में जब मैंने समझाया था तो क्या है कि पीएलसी लाइन में नहीं है रहता है। नेक्स्ट अब हम इसका एक और समझते हैं कंट्रोल वाल्व के एग्जांपल से, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये जो एग्जांपल हो गया ये एनालॉग इनपुट का हो गया, एआई मॉड्यूल, मतलब इसमें जो पीएलसी का प्रोसेसर और एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हमारा कम्युनिकेट करेगा। आई होप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल वाल्व का। तो कंट्रोल वाल्व में क्या है दोस्तों, एआई एओ दोनों आ जाता है। तो इसको समझने से क्या है कि मेरा दोनों सिग्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कंट्रोल वाल्व में क्या है कि सपोज कोई एक कंट्रोल वाल्व हमारा फील्ड में लगा हुआ है, जिसको हम कमांड कहाँ से देंगे, कंट्रोल रूम से अविष्कार देंगे। अभी हमने चेक करा फील्ड से कम्युनिकेट करा कंट्रोलर को, और सॉरी पीएलसी जो है, पीएलसी के थ्रू हमारा कंट्रोल रूम को। अभी क्या है कंट्रोल रूम से हम फील्ड को कम्युनिकेट करते हैं। तो देखते हैं इसमें भी सेम एज इट इज हो जाएगा। सपोज अब वाल्व क्या है आपका परसेंटेज में खुलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो कमांड है वो कहाँ जाता है, डीसीएस में जाता है। नेक्स्ट आपको फील्ड में जाता है। तो फील्ड में भी क्या दिखाता है, परसेंटेज में ही दिखाता है। तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। तो सबसे पहला आप कमांड जो देंगे, मान लीजिए 0% देंगे, हो सकता है 25%, नेक्स्ट 50, 75 और 100%। तो ये जो है हमारा 0% का कमांड आप दिए, मतलब एओ सिग्नल दिए। तो जो कंट्रोल रूम से आपने एओ सिग्नल दिया 25% का, मतलब वो 25% के प्रोपोर्शनल में इस प्रोसेसर के थ्रू जो मॉड्यूल है हमारा एओ मॉड्यूल में जाएगा। उस मॉड्यूल जो है हमारा वो 4 मिलियम्स देगा हमारा इस इंस्ट्रूमेंट्स के, जो भी कंट्रोल वाल्व लगे रहेंगे फील्ड में। तो कितना मिलियम्स देंगे, 4 मिलियम्स। और फर्दर जो है 4 मिलियम्स के तौर पे जो प्रोपोर्शनल में हमारा वाल्व का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा वो होगा, मतलब 4 मिलियम्स में जो फील्ड में हमारा वाल्व होगा वो कितना होगा, 0% पे, मतलब क्लोज है ये। आई होप ये समझ गए। नेक्स्ट अगर 25% की बात किया जाए तो ये जो है हमारा 8 मिलियम्स। इसी तरह आपका 8 मिलियम्स हो गए। फिर अगर 12 की बात करें, फिर 16 मिलियम्स, फिर हो गए 20 मिलियम्स। नेक्स्ट अब क्या है, 8 मिलियम्स पे कितना परसेंट खुलेंगे हमारा वाल्व, 25%, फिर 50, 75 और 100%, मतलब ये फुली ओपन हो गया। अब इसको समझते हैं। इसमें जो है हमारा कमांड आप जो दे रहे हैं वो एओ दे रहे हैं, और फील्ड से जो आएगा वो हमारा, फील्ड से जो आएगा वो एआई हो गया। अब क्या है, आपने 0% दिया, मतलब सबसे पहले कंट्रोल रूम से आपने क्या किया, 0% का कमांड दिया। कंट्रोल रूम से 0% दिया, वो हमारा प्रोसेसर को गया, प्रोसेसर हमारा मॉड्यूल को कमांड दिया, मॉड्यूल हमारा 4 मिलियम्स में उसे कन्वर्ट करके आपको फर्दर जो है यहाँ पे हमारा जो वाल्व होंगे फील्ड इंस्ट्रूमेंट उसको जाएगा, वहाँ पे हमारा वाल्व जो है 0% आपका होगा, मतलब क्लोज है कम्प्लीटली। नेक्स्ट हो सकता है कि 50% का कमांड दिए, तो कंट्रोल रूम से आपने कंट्रोल रूम क्या किया, उस वाल्व को टैग को 50% का कमांड दिया, 50% गया, मतलब फिर हमारा जो सिस्टम कैबिनेट में गया, सिस्टम कैबिनेट में जो भी हमारा मॉड्यूल्स होंगे एओ का, वो हमारा क्या है 8 मिलियम्स के प्रोपोर्शनल निकालेगा आपका आउटपुट, और 8 मिलियम्स आपको इसमें हमारा जाएगा फील्ड इंस्ट्रूमेंट को, सॉरी 12 मिलियम्स। तो हमारा क्या है कि वाल्व आपका 50% ओपन हुआ। नेक्स्ट 100% देंगे, तो यहाँ 100% हमारा कमांड देंगे पीएलसी जो सिस्टम कैबिनेट है, फिर से यहाँ पे जाएगा, ये हमारा आपको 20 मिलियम्स निकालेगा। 20 मिलियम्स मार्चिंग कैबिनेट के थ्रू हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो कंट्रोल वाल्व है वहाँ जाएगा, तो वहाँ आपको क्या हो जाएगा 100% वाल्व ओपन। मतलब ये हो गया कंप्लीट हॉट लूप चेक करने का प्रोसीजर, जिसमें मैंने 2 एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया है कि जो कि आपका कॉन्सेप्ट है ना वो 100% क्लियर रहेगा। तो आई होप समझ गए कि कंट्रोल वाल्व में क्या है कि जब आप कमांड देंगे यहाँ से, तो हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जब पोजिशनर है उसको भी देखेंगे, तो हाँ वाल्व हमारा जिस तरह से आप कमांड देंगे उसी के प्रोपोर्शन हमारा वाल्व जो है ओपन होगा, और वही फीडबैक ओपन हुआ एओ सिग्नल से, वही फीडबैक जितना ओपन हुआ वो क्या है हमारा एनालॉग इनपुट सिग्नल, वहाँ पे हमारा क्या है
एआई सिग्नल भी फील्ड से हमारा यहाँ तक आके कनेक्ट रहते हैं मार्शलिंग कैबिनेट के थ्रू। तो वो एआई सिग्नल जो बताया यहाँ पे जैसे जितना % ओपन हो वो हमारा फीडबैक एनालॉग इनपुट सिग्नल के थ्रू आपको इस सिस्टम कैबिनेट में आएगा। सिस्टम कैबिनेट से फिर से आपको कम्युनिकेट करेगा इथरनेट केबल के थ्रू, आपको स्काडा में दिखाएगा कि हमारा जो वाल्व है वो आपका इतना % ओपन है या इतना % क्लोज है। तो ये क्या है, स्काडा में भी दिखाएगा, जो नॉर्मल वाल्व का हमारा टैग होता है, जो वाल्व का सिंबल बना रहता है उसमें भी दिखाएगा। और नेक्स्ट इसके प्रोग्रामिंग में दिखाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में क्या है, दो तरह के, क्योंकि एक कंट्रोल भाग को कंट्रोल करने के दो प्रोग्राम लिखा जाता है। एक होता है एनालॉग इनपुट के लिए, इसके जो हमारा फंक्शनल ब्लॉक होता है, एक होता है एनालॉग आउटपुट के लिए। तो जो ओपन करता है वो एनालॉग आउटपुट हमारा प्रोग्रामिंग के तौर पे, और एनालॉग इनपुट जो हमारा वाल्व का फीडबैक देता है। तो उस दोनों प्रोग्राम में देखेंगे, जैसे जैसे कमांड देंगे उस तरह से हमारा ओपन हुआ और उस तरह से हमारा फीडबैक जो भी आएगा उस तरह से दिखाएगा आपको दोनों। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा। नेक्स्ट अब आता है नेक्स्ट दोस्तों जो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा इंटरलॉक का, या बोल सकते हैं अलार्म सिस्टम। तो सपोज मान लीजिए ये ट्रांसमीटर था, इसी का एग्जांपल लेते हैं जो हमारा 10 kg का है। तो इसमें एक सेट कर दिया गया है कि जब भी हमारा 7.5 kg से ज़्यादा प्रेशर जाएगा, 7.5 kg से ज़्यादा प्रेशर अगर लाइन का जाएगा तो ये हमारा जो हमारा सर्किट है, सपोज इससे इंटरलॉक लिया गया, जैसा कि मैंने बताया इंटरलॉक लिया गया है कि अगर हमारा लाइन प्रेशर 7.5 kg से ज़्यादा है तो सपोज ये हमारा जो है आपको प्लांट को ट्रिप कर देगा, ऐसा हो सकता है, या उस लाइन को, उस प्रोसेस लाइन को हमारा बाईपास कर देगा, इट मीन ट्रिप कर देगा। तो ये हो गया हमारा 7.5 kg के, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। नेक्स्ट आता है एक अलार्म। तो अलार्म सिस्टम में क्या होता है ना, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लो और एक होते हैं हाई, कोई भी में। तो सपोज ये जो है हमारा ये प्रेशर ट्रांसमीटर का, तो हो सकता है कि लो अलार्म जो सेट किया है वो हमारा 2.5 kg पे किया है, और हाई अलार्म जो सेट किया हुआ है वो हो सकता है हमारा 7.5 kg पे। तो जब भी हमारा वैल्यू 2.5 तक आएगा तो क्या है, हमारा अलार्म आएगा। तो जो अलार्म आया इट मीन्स हमारा लो अलार्म आया। मतलब आप जब इंजीनियर उस ऑपरेटर जो भी डेस्क है उसमें देखेंगे तो क्या है कि लो अलार्म आ रहा है, मतलब प्रोसेस को, हमारा जो प्रोसेस लाइन है उसमें 2.5 kg प्रेशर है, मतलब आपको कुछ करना होगा प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर हाई अलार्म आ रहा है मतलब वहाँ पे जो प्रोसेस दिखा रहा है वो 7.5 को टच किया है, इसलिए हमारा लो अलार्म और हाई अलार्म आया। उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आप क्या हो सकता है, वाल्व को ओपन करके या क्लोज करके इस प्रेशर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा हॉट लूप कंप्लीटली परफॉर्म होता है। तो आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है हॉट लूप के रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।